हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 6 सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 2 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें चैप्टर 2 हमारा कंटिन्यू रहेगा, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। और अर्ली ह्यूमन्स आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक रहेगा कि अर्ली जो ह्यूमन्स था वो किस तरह से जो है अपने खाने के लिए किस तरह के टूल्स उसके पास थे, कैसे उसने फायर की जो है खोज की। तो ये सब हम इस वर्कशीट में जानेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन है, मानव है, वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता है भोजन की तलाश में, ठीक है, या मवेशियों के पीछे भागता है उनका शिकार करने के लिए, अपने फूड के लिए। ठीक, तो जो वो शिकार करता था वो किस तरह से फिर उस मांस को काटता था, कैसे उसको खाता था, तो ये सब जो है इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपको दिया गया है टूल्स। टूल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? टूल्स का मतलब होता है औजार। ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफैक्ट्स फाउंडेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट वी कम टू नो दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन। तो जो टूल्स हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो भी हमें आप कह सकते हो कि जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? जो अवशेष मिले हैं, तो उनके बेस पे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो क्या बताते हैं कि जो पीपल है, अर्ली ह्यूमन है, उसके पास औजार होंगे, टूल्स होंगे। और वो टूल्स जो है वो किस किस के बने होंगे? मे बी वो स्टोन के होंगे, वुड यानी लकड़ी के बने होंगे, या बोन्स के बनते हैं। बोन्स बहुत हार्ड होती है ना, तो उसके भी वो क्या बनाते होंगे? औजार जो है, टूल्स वो बनाते होंगे। और इन टूल्स का यूज़ कैसे करते हैं? सम ऑफ दीज टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। अलग अलग शेप में ये टूल्स बनाए जाते थे, जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया भी गया है। सो सम ऑफ दीज टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। तो कुछ टूल्स जो है वो मीट और बोन को काटने के काम आते हैं, ठीक है। स्क्रैप बार्क एंड हाइड, चॉप फ्रूट एंड रूट। तो जो बार्क होती है, बार्क क्या होती है? जो ट्री होते हैं ना, उनकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम बार्क कहते हैं। तो बार्क उसको काटने के काम आता था। स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड एनिमल स्किन्स, एनिमल स्किन को वो हाइड करते थे। फ्रूट को चॉप करने के, काटने के, एंड रूट्स को काटने के काम आते थे ये जो टूल्स वो जो है बनाते थे, ठीक है। नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। तो आपने ये भी पढ़ा हुआ है बच्चों कि जो फायर है उसकी डिस्कवरी कैसे की होगी। आपने पढ़ा है ना कि दो जो स्टोन है उनको आपस में हो सकता है कि घिस रहा होगा और फिर वहाँ से चिंगारी निकलकर सूखे जो पत्ते हैं उनके अंदर जा गिरी होगी, जिससे जो है जो आग है उसका क्या हुआ? आविष्कार हुआ। सो फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, ट्रेसिस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड इन कुरनूल केव्स। जो कुरनूल की गुफाएं हैं वहाँ पर ऐश के ट्रेसेस मिले हैं। अब देखिए, जो भी हम यहाँ पे बातें पढ़ते हैं वो हमने एक जो अवशेष हैं, आर्टिफैक्ट्स जो हैं, उनके बिहाफ पे ही हम ये चीज़ें कहते हैं। क्लियर? उसी के बेस पे हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो अब जो कुरनूल केव्स हैं उनके अंदर भी क्या मिला है? ऐश के ट्रेसेस मिले हैं, राख मिली थी, जिसके आधार पे ये कह सकते हैं कि बहुत पहले ही जो आग है उसकी खोज हो चुकी थी, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि पीपल जो हैं वो फैमिलियर थे विद द यूज़ ऑफ फायर, फायर के यूज़ से। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स। फायर को हम जो है काफ़ी डिफरेंट थिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। एज ए सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के सोर्स के लिए भी, रोस्ट मीट को रोस्ट करने के लिए, मीट को पकाने के लिए, एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और एनिमल्स को डरा के दूर भगाने के लिए जो है फायर का इस्तेमाल किया जा सकता था। तो इस तरह से जो अर्ली ह्यूमन है वो फायर का इस्तेमाल करता था। कैसे कैसे करता था याद करना है आपको ये पॉइंट यहाँ से। बाकी आप अपनी एनसीईआरटी बुक लेके उसमें पढ़ेंगे तो बहुत जो है इंटरेस्टिंग आपको ये चीज़ें लगेंगी। तो लाइट का सोर्स था, तो अंधेरा रहता था ना, तो इसीलिए उसके लिए जो है लाइट, जब उन्होंने देखा कि ये रोशनी भी करती है तो उसका इस्तेमाल फिर उन्होंने एज ए सोर्स ऑफ लाइट करना शुरू किया। मीट को रोस्ट करना शुरू किया, और जो एनिमल्स हैं वो भी आग से डर के दूर भाग जाते होंगे, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल फिर जो एनिमल्स हैं उनको दूर भगाने के लिए किया होगा। नेक्स्ट देखिए, नाउ रॉक पेंटिंग। रॉक का मतलब तो सभी बच्चे जानते हैं, जो चट्टानें होती हैं रॉक, और उसके ऊपर पेंटिंग करना क्या कहलाएगा? रॉक पेंटिंग।
So many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls. जो many जो caves हैं, गुफाएं हैं, जहाँ पर जो अर्ली पीपल रहते थे वहाँ पर उनकी वॉल्स जो दीवारें हैं उनके ऊपर पेंटिंग्स मिली हैं। पेंटिंग्स किस किस की पेंटिंग, जैसे कि जो ह्यूमन बीइंग है, इस तरह एनिमल्स हैं वो दिखाए गए हैं, तो उनकी पेंटिंग बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग मिली हैं। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश। तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, मध्य प्रदेश और सदर्न उत्तर प्रदेश में जो है इसके काफ़ी आप कह सकते हो कि इसके अवशेष मिले हैं। दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स, इसमें क्या बनाया गया है, वाइल्ड एनिमल्स बनाए गए हैं। एंड ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, और ग्रेट एक्यूरेसी और स्किल के साथ जो है ये बनाई गई हैं पेंटिंग्स। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में भी कितने अच्छे से ये कलाकारी जो है यहाँ पर की गई है। अब देखिए नेक्स्ट दिया गया है साइट्स क्या होती हैं। Sites, they are the places where the remains of things like tools, pots, buildings, etc. were found. जहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती हैं, remains thing, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम sites कहते हैं। like tools हैं, pots हैं, buildings हैं, they were found. These were made, used and left behind by people. अब जो लोग वहाँ पे इनको यूज़ करते थे, फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता तो उनको चीज़ों को वही छोड़ के चले जाते थे। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें दबती चली गई। बाद में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये जानने की कोशिश की कि अर्ली ह्यूमन कैसे रहता था, खुदाई करनी शुरू की, तो ये चीज़ें निकलती हैं। तो जहाँ से ये इस तरह के आप कह सकते हो एविडेंसेस जो हमें मिलते हैं उन जगह को साइट्स बोला जाता है। नाउ दिस मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये जो अर्थ का सरफेस होता है वहाँ पर मे बी वहाँ पर जो है ये मिलते हैं। बरीड अंडर द अर्थ, अर्थ के अंडर जो है दबे हुए, और सम टाइम इवन अंडर वाटर, और कभी कभी तो ये वाटर के नीचे भी ये जो है मिलते हैं। क्लियर। सो नाउ क्वेश्चन फर्स्ट, 3 क्वेश्चंस आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। व्हाट वर द मटेरियल यूज्ड बाय हंटर गैदरर टू मेक देयर टूल्स, तो कौन से मटेरियल से हंटर गैदरर जो है वो टूल्स जो है वो बनाते थे। क्लियर है, तो आंसर क्या रहेगा, नंबर 1 आप लिख देंगे स्टोन, नंबर 2 आप लिख देंगे बच्चों बोन, ठीक है, बोन से, एंड नंबर 3 है वुड। तो ये तीनों जो है आप इसके आंसर में लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइट, साइट क्या है, अभी हमने पढ़ा। सो इसको आप वीडियो पॉज करके इसको आंसर को लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, हमने अभी पढ़ा ना बच्चों कि साइट क्या है, तो यहाँ से इसका आंसर आप लिखेंगे साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स वर फाउंड। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे, यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन विच वेज द हंटर गैदरर यूज्ड फायर, कि जो हंटर गैदरर है वो जो है फायर का यूज़ कैसे करता था। क्लियर। सो एज अ सोर्स ऑफ लाइट, तो यहाँ से लिखेंगे एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। क्लियर, तो इस तरह से वो क्या करता था, इसका यूज़ करता था। तो यहाँ से लेकर एज अ सोर्स से लेकर, और या आप यहाँ से लिख दीजिए फायर could have been used for many things as a source of light, to roast meat and to scare animals। यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा। तो ये हो गई बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।